और इसी बीच बात वाराणसी की कर लेते हैं, जहां इसके लिए राहत की खबर आई है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस वाराणसी पहुंची है। ऑक्सीजन लेकर वाराणसी पहुंची है ट्रेन। देर रात काशी पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस। तो वाराणसी के लिए यह राहत की खबर है। जिस तरह से वाराणसी में ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से कोविड के पेशेंट परेशान हो रहे थे, ऐसे में अब उनको थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन एक्सप्रेस काशी पहुंची है। देर रात काशी पहुंची है ऑक्सीजन एक्सप्रेस। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ऑक्सीजन का टैंकर इस ट्रेन पर लदा हुआ है। ये ट्रेन बोकारो से चली थी। तो जो राहत वाराणसी पहुंची रात को, वो सुबह तक आज लखनऊ पहुंच जाएगी। ऑक्सीजन की भारी किल्लत के बीच लखनऊ को एक बड़ी राहत मिलने जा रही है। कोरोना पीड़ितों को जल्द राहत की सांस मिलेगी। बोकारो से चली ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ आज पहुंचने वाली है। यूपी के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत से एक बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि बोकारो से जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस चली थी, आज सुबह वो लखनऊ पहुंचने वाली है। तैयारियां सारी हो गई हैं और जैसे ही ये ऑक्सीजन कैप्सूल्स लखनऊ पहुंचेंगे, उसके बाद अलग अलग अस्पतालों में इनकी सप्लाई शुरू हो जाएगी। तो देखिए, यही वो ऑक्सीजन एक्सप्रेस है जो देर रात वाराणसी पहुंच गई थी और अब वाराणसी से लखनऊ के लिए इसे रवाना किया जा रहा है। कुछ समय के बाद ये लखनऊ पहुंचेगी और लखनऊ को, घुटते लखनऊ को एक बड़ी राहत मिलेगी। और इसी बीच बात कर लेते हैं कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर सीएम योगी की अहम बैठक है आज। टीम 11 के साथ आज फिर बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुबह 10:30 बजे अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे सीएम। वर्चुअली टीम 11 के साथ बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। लगातार टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं और कोरोना को लेकर जो हालात पैदा हो रहे हैं, उसको लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं मुख्यमंत्री। आज भी सुबह 10:30 बजे अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वर्चुअली जुड़ेंगे मुख्यमंत्री। और ऑक्सीजन की किल्लत के बीच सीएम योगी ने ऑक्सीजन मॉनिटरिंग पोर्टल का उद्घाटन किया है। ऑक्सीजन की समस्या से निपटने के लिए ये बड़ा कदम है। ऑक्सीजन मॉनिटरिंग पोर्टल शुरू करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। ऑक्सीजन की मॉनिटरिंग की जाएगी कि कहां पर कितनी उपलब्धता है, कितनी डिमांड है, और उसे पूरा करने का प्रयास भी चल रहा है। लेकिन ऑक्सीजन मॉनिटरिंग पोर्टल बनने के बाद ये एक बड़ी राहत प्रदेश को भी होगी, प्रशासन को भी होगी। तो आगे बढ़ते हैं, बात लखनऊ की। एक बड़ी खबर लखनऊ से। कोरोना अस्पतालों के लिए प्रभारी डीएम के सख्त आदेश हैं। डिस्प्ले लगाकर देनी होगी अस्पतालों में खाली बेड की जानकारी। बड़ी खबर लखनऊ से। सरकारी और निजी अस्पतालों के लिए ये आदेश दिए गए हैं। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक खाली बेड की जानकारी देनी होगी। लखनऊ से ये बड़ी खबर। जिस तरह से बेड को लेकर मारामारी थी, अस्पतालों में बेड खाली नहीं थे और जो मरीजों के परिजन थे वो परेशान थे, ऐसे में प्रभारी डीएम का ये आदेश, अस्पतालों को डिस्प्ले लगाकर खाली बेड की जानकारी देनी होगी। और आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से विधायक सुरेश श्रीवास्तव का कोरोना से निधन हो गया। कल औरैया के विधायक का भी निधन हुआ था। आपको बता दें कि सुरेश श्रीवास्तव पीजीआई में वेंटिलेटर पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनके निधन पर दुख जताया है। विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने भी अपना शोक प्रकट किया है। तो कल औरैया से विधायक का निधन हुआ था, आज सुरेश श्रीवास्तव का हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधानसभा सदस्य सुरेश श्रीवास्तव जी के निधन की खबर अत्यंत दुखद है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे, व परिजनों को इस असीम दुख से उबरने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति। कोरोना की खबरों के बीच बात कर लेते हैं पंचायत चुनाव की खबरों का। आज शाम थमेगा पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का शोर। 26 अप्रैल को 20 जिलों में होगी तीसरे चरण की वोटिंग। मतदान प्रक्रिया में किया जाएगा कोविड गाइडलाइन का पालन। बड़ी खबर, सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। शाम 5 बजे तीसरे चरण के प्रचार का शोर थम जाएगा। 26 अप्रैल को 20 जिलों में तीसरे चरण की वोटिंग होगी। पंचायत चुनाव का तीसरा चरण। मतदान प्रक्रिया में कोविड गाइडलाइन का पालन किया जाएगा और आज शाम पंचायत चुनाव का तीसरे चरण का शोर थम जाएगा। शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। 26 अप्रैल को 20 जिलों में तीसरे चरण में वोटिंग होगी। तो पंचायत चुनाव के 2 चरणों की वोटिंग खत्म हो चुकी है, जिसमें अब तक 38 जिलों में वोटिंग हो गई है। अब तीसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को होगी, जिसको लेकर लगातार तैयारी चल रही है। तो वहीं प्रत्याशी लगातार प्रचार में जुटे हैं। आपको बताते हैं कि यहाँ पर तीसरे चरण में वोटिंग आखिर कहां पर होनी है। 26 अप्रैल को तीसरे चरण की वोटिंग 20 जिलों में होगी, जिसमें शामली, मेरठ, मुरादाबाद, पीलीभीत,
कासगंज, फिरोजाबाद में वोटिंग होनी है। औरैया, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, उन्नाव, अमेठी, बाराबंकी में भी तीसरे चरण में मतदान होगा। इसके अलावा बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, चंदौली, मिर्जापुर और बलिया जिले में भी तीसरे चरण की वोटिंग होगी, जिसमें 20 जिला पंचायत के 746 वार्ड, 16,801 क्षेत्र पंचायत वार्ड, 14,379 ग्राम प्रधान और 1,80,473 ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य पदों के लिए चुनाव होने हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2 चरणों में प्रशासन पूरी तरीके से फेल रहा है कोविड गाइडलाइंस का पालन कराने में, तो क्या तीसरे चरण में स्थितियां संभल पाएंगी? क्योंकि कोरोना पीक पर यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो चलिए पूर्वांचल की जो खबरें हैं उनको फटाफट अंदाज में देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कोरोना से गोरखपुर में भी हालात बेकाबू हो गए हैं। एक और जहां सरकारी और निजी अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे, तो वहीं ऑक्सीजन और कोविड-19 रक्षक दवाइयों की शॉर्टेज ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। कोरोना से आजमगढ़ में भी हालात खराब हैं। अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन के लिए मारामारी की स्थिति बनी है। स्वास्थ्य विभाग प्रशासन के साथ आईएमए और ड्रग एसोसिएशन ने हालात पर काबू पाने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। गोंडा के स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जिला अस्पताल में जांच के लिए इस्तेमाल कोविड सैंपल खुले में रखे गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पंचायत चुनाव के अंतिम चरण के चुनाव के लिए ओम प्रकाश राजभर गाजीपुर पहुंचे। यहां पर उन्होंने 2 प्रत्याशियों के विवाद का सामना करना पड़ा। दरअसल ओम प्रकाश राजभर जिस प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रहे थे, उनके विरोधी ने ओम प्रकाश राजभर पर ही सवाल खड़े कर दिए। बलिया में तीसरे चरण में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए डीएम और एसपी ने प्रत्याशियों के साथ बैठक की। बैठक में कोरोना गाइडलाइंस के पालन कराने पर चर्चा की गई। बैठक में सभी प्रत्याशियों को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान का भरोसा दिया गया। मऊ के कोपागंज मंडी में किसान नाराज हो गए। दरअसल मंडी में किसानों को प्रवेश नहीं दिया गया, जिससे नाराज होकर किसानों ने अपनी उपज को सड़क और मंडी में फेंक दिया। तो ये पूर्वांचल की खबरें थी और कुछ और खबरों का भी रुख कर लेते हैं। बिल्कुल शुक्रिया पंकज, आपका तस्वीरें दिखाने के लिए। नित्य आपका भी शुक्रिया। नीतीश और नितिन आपका भी बहुत शुक्रिया ये बताने के लिए कि जमीन पर हालात किस तरीके के हैं और किस तरीके से लॉकडाउन को लोगों ने इस बार मजाक बनाकर रखा हुआ है। तो ये स्थितियां अब आपको यूपी में कोरोना संक्रमण का सबसे ताजा अपडेट दे देते हैं। यूपी में कोरोना संक्रमण के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। बीते 24 घंटे में 37,238 नए केस आए हैं। लखनऊ में 5,682 कोरोना के केस मिले। बीते 24 घंटे की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 199 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। 24 घंटे में 37,238 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। लखनऊ में 5,682 कोरोना के केस मिले हैं बीते 24 घंटे में, और बीते 24 घंटे में 199 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। लखनऊ में रिकवरी जो है 7,165 है। यूपी में रिकवरी 22,566 है। 24 घंटे में 2,25,236 टेस्ट किए गए हैं। 2,18,000 होम आइसोलेशन में हैं और अब तक 1,14,00,000 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। रात 8 बजे यूपी में कई जिलों में वीकेंड कर्फ्यू लागू हो चुका है। तो देखिए कोरोना की ये हालात हैं और कोरोना की विभीषिका में भी लोग जिम्मेदारी अपनी नहीं निभा रहे। बिल्कुल आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और लापरवाहियां भी कहीं ना कहीं। बिल्कुल। तो चलिए सुपरफास्ट अंदाज में अब अवध की खबरों को देख लेते हैं। चलिए शुरुआत। पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह के बेटे की शादी में कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई। शादी समारोह में किसी मेहमान ने मास्क नहीं लगाया था। मुरादाबाद में शादी में 100 लोग शामिल हुए थे। बाराबंकी में सारंग ऑक्सीजन गैस प्लांट में लिक्विड गैस खत्म होने से ऑक्सीजन गैस का उत्पादन बंद हो गया। कोविड अस्पताल में कर्मी घंटों ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भटकते रहे। हालांकि प्रशासन ऑक्सीजन गैस की पर्याप्त मात्रा में होने का दावा कर रहा है। सीतापुर में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। थानगांव इलाके में एक निजी कार्यक्रम में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां भारी भीड़ मौजूद रही।
सुल्तानपुर के जिला अस्पताल में डॉक्टर्स ने इमरजेंसी वार्ड के बाहर हंगामा कर धरना प्रदर्शन किया। घटना की जानकारी के बाद एएसपी सीओसीटी सीएमएस पहुंचे और चिकित्सकों को समझाया, जिसके बाद इमरजेंसी सेवा बहाल की गई। फतेहपुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 12 क्विंटल गांजा के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गांजे की कीमत 2.5 करोड़ बताई जा रही है। एसीएस गृह ने 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। प्रतापगढ़ में चीते ने 2 ग्रामीणों पर हमला कर घायल कर दिया। गांव में चीते के हमले की सूचना पर पुलिस और वन विभाग की टीम पहुंची। औरैया में पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस ने रूट मार्च किया। कई संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर सीआरपीएफ और पीएससी के जवानों के साथ पुलिस वालों ने फ्लैग मार्च किया। कुछ और अहम खबरें हैं, उनका रुख करते हैं। बिल्कुल, कुछ और खबरों का रुख करते हैं और बात कोरोना की ही करते हैं। कोरोना महामारी के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सरकार ने अगले 2 महीने मई और जून के लिए प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम मुफ्त अनाज देने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार की इस पहल से 80 करोड़ लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद है। बताया गया कि केंद्र सरकार कोरोना महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए अगले 2 महीने का अनाज मुफ्त देगी। इसके लिए 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। सरकार की तरफ से यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जब देश में कोरोना से हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। पिछले साल भी सरकार ने लॉकडाउन के समय इसी तरह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लोगों को अनाज बांटा था। तो प्रधानमंत्री के फैसले के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा निर्धन कल्याण को समर्पित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को मई और जून माह हेतु पुनः प्रारंभ करने के लिए कोटि से धन्यवाद। इस योजना के द्वारा भारत के 80 करोड़ लाभार्थी 5 किलो निःशुल्क खाद्यान्न से लाभान्वित होंगे। हार्दिक आभार प्रधानमंत्री जी।